हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कुछ एमसीक्यूज की हेल्प से लर्न करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम 10 एमसीक्यू की हेल्प से आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। इसका लोगो देखो ध्यान से, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। तो आंसर तो इसका आप बता ही दोगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या पता चला कि आरोग्य मैत्री क्यूब जो है, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। पोर्टेबल हॉस्पिटल मीन्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें अभी ये पता चल गया कि अच्छा, व्हाट इज आरोग्य मैत्री क्यूब। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल। डिजास्टर के टाइम पे ऐसी जगह पर डिजास्टर हुआ जहाँ पर कि हॉस्पिटल पहले से अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर इस तरीके के पोर्टेबल हॉस्पिटल को पहुंचाया जा सकता है, ताकि वहां पर अगर कोई घायल हुआ है तो एकदम से उसको एड मिल जाए। अब ये जो पिक्चर है, इससे क्लियर हो रहा है कि भाई हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको कैसे ले जाया जा सकता है। इसके अलग अलग क्यूब्स हैं, इसके अलग अलग यूनिट्स हैं, उनको किस तरीके से ले जाके वहां पर असेंबल किया जा सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है वहां पर हॉस्पिटल बन जाएगा। तो भाई आरोग्य मैत्री क्यूब है इसका नाम। तो हाउ मेनी क्यूब्स डज आरोग्य मैत्री क्यूब कंसिस्ट ऑफ। इस क्यूब के अंदर, एक बड़े से क्यूब के अंदर कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिनको कि असेंबल करके पूरा हॉस्पिटल बन जाएगा। तो भाई इसके अंदर 72 क्यूब्स। ऑप्शन डी, 72 क्यूब्स से मिलके आरोग्य मैत्री क्यूब पूरा बन रहा है। अब ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, विच इनिशिएटिव डज द आरोग्य मैत्री क्यूब बिलोंग टू। ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है। प्रोजेक्ट विश्राम, प्रोजेक्ट सेवा, प्रोजेक्ट भीष्म या प्रोजेक्ट सहयोग। ठीक है, मैं तुमको एक हिंट देती हूँ। अगर एक हॉस्पिटल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो वही बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है ना। ये जस्ट निमोनिक है आपको याद कराने के लिए कि भाई आरोग्य मैत्री क्यूब जो है वो कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो भाई बहुत ही पावरफुल बंदा चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पर अगर किसी हॉस्पिटल को लेकर जाना है। तो भाई इनमें से कौन है। इनमें से है भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म का पार्ट है आरोग्य मैत्री क्यूब। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पे। व्हाट रोल डज आरोग्य मैत्री क्यूब प्ले इन डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। आरोग्य मैत्री क्यूब क्यों बनाया गया है कि अगर कहीं पर डिजास्टर हो गया और लोग मर रहे हैं वहां पर, या फिर लोग इंजर्ड हैं, तो वहां से लोगों को निकालने की बजाय अगर वहां पर हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया जाए तो जल्दी से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आरोग्य मैत्री क्यूब इसमें से कौन सा रोल प्ले कर रहा है। भाई सी प्ले कर रहा है ना। प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। सिर्फ शेल्टर के लिए नहीं ये यूज होता है, सिर्फ फूड एंड वाटर नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये, या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन फॉर सर्वाइवर्स भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होल हॉस्पिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि मेडिकल केयर दे पाए और ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे पाए। अब ये जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, उसका डिजाइन किससे इंस्पायर्ड है। उसका डिजाइन इंस्पायर्ड है रूबिक क्यूब से। ठीक है, ये जस्ट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। रूबिक क्यूब भी एक तरीके से बहुत सारे क्यूब्स मिला के बनता है। सिमिलरली आरोग्य मैत्री क्यूब भी 72 क्यूब्स को मिला के बनता है, असेंबल करके। व्हाट डज प्रोजेक्ट भीष्म एम टू अचीव। भाई प्रोजेक्ट भीष्म किस बारे में है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई प्रोजेक्ट भीष्म का पार्ट है आरोग्य मैत्री क्यूब। तो प्रोजेक्ट भीष्म का खुद का एम क्या होगा। आंसर है इसका टू प्रोवाइड एडवांस मेडिकल केयर ड्यूरिंग डिजास्टर्स। आप खुद ही बता सकते हो अब तो ये, ऑफ कोर्स एजुकेशन से नहीं है। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना नहीं है इसका पर्पस, ना ही इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन पर बेस्ड है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म को देखो, नाम सुनने पे तो पता चलेगा नहीं कि ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है या फिर ये किससे रिलेटेड है। तो इसलिए आपको एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो किस बारे में है। तो दिस प्रोजेक्ट एम्स टू अचीव एडवांस मेडिकल केयर ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर के टाइम पे सही टाइम पर एडवांस मेडिकल केयर मिलनी चाहिए लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ आरोग्य मैत्री क्यूब इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्रिटिकल केयर। कितने लोगों को ये एक बार में केटर कर सकता है, क्योंकि भाई डिजास्टर होगा तो बहुत ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा ही है। 200 सर्वाइवर्स को 48 आवर्स तक ये केटर कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि केवल 12 मिनट के अंदर इसको असेंबल भी किया जा सकता है, कि इसके पार्ट्स लेकर गए किसी दूसरी जगह पे थ्रू हेलीकॉप्टर या फिर थ्रू एरोप्लेन, इसके पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया गया।
यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स इसके 12 मिनट के अंदर असेंबल हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बन जाएगा, जिसके अंदर मिनी आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, कुकिंग फूड स्टेशन, वाटर सप्लाई, जनरेटर, ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट और इसके अलावा भी कई सारी चीजें होंगी ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटर कर पाए। आरोग्य मैत्री क्यूब, हाउ लॉन्ग कैन आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोवाइड क्रिटिकल केयर टू 100 सर्वाइवर्स? अभी हमने पढ़ाई है, आई गेस आपको याद हो ही गया होगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री क्यूब को कब लॉन्च किया गया? मैं आपको बता दूं कि ये चारों की चारों जो डेट्स हैं वो चारों आरोग्य मैत्री क्यूब से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो लॉन्च करने की डेट तो है दिसंबर 22। इसके अलावा भी मैं बता देती हूँ कि फरवरी 20 में इसको सोचा गया था। एक तरह से डायरेक्शन दी गई थी कि इस तरीके की कोई चीज करनी है, ये ऐसे एग्जाम में नहीं आता है। देन जुलाई 23 के अंदर इसको अनवील किया गया मेडटेक एक्सपो, गांधीनगर, गुजरात में। फिर दिसंबर 23 भी इसी से रिलेटेड है, दिसंबर 23 को भी इसको अनवील किया गया गुरुग्राम में। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई 22 जनवरी 2024 को, कहां पर हुई ये सेरेमनी? अयोध्या में। तो ये सेरेमनी जब अयोध्या में हुई, वहां पर दो आरोग्य मैत्री क्यूब को डिप्लॉय किया गया था कि अगर वहां पर किसी भी तरह की कैजुअलिटी होती है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर एक तरीके से प्रिपेयर्डनेस रखने के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रखने के लिए दो आरोग्य मैत्री क्यूब को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है इस क्वेश्चन से हमें। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य मैत्री क्यूब को लॉन्च किया किसने है? तो भाई इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड लग रही है आपको? आई थिंक आपको लगेगा कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, क्योंकि एक तरीके से हॉस्पिटल है ये, तो हॉस्पिटल है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आना चाहिए, बट नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। डिजास्टर रिलीफ के लिए इसको बनाया गया है। डिजास्टर रिलीफ में जो, सॉरी, डिजास्टर के अंदर जो विक्टिम्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनको क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनकी माइनर सर्जरी की जरूरत होती है तो उसको प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हालांकि इसको जो डेवलप किया गया है वो कोलैबोरेशन में डेवलप किया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का भी उसके अंदर कोलैबोरेशन है, क्योंकि हॉस्पिटल बनाना है तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कोलैबोरेशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बट जो स्कीम है, ये जो क्यूब है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। लेकिन ये जो क्यूब बना है वो किन किन की कोलैबोरेशन से बना है? वो बना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिफेंस की कोलैबोरेशन से। इसके साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है। इन तीनों की इन तीनों की कोलैबोरेशन से इसको बनाया गया है। तो आई होप आपको इन 10 क्वेश्चन से काफी नॉलेज हो गई होगी आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में, और आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कहीं पर अगर डिजास्टर होता है, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो जाए तो गन शॉट्स इंजरीज, ब्लीडिंग, मेजर ब्लीडिंग या फिर हेड चेस्ट इंजरीज, इन सबको ट्रीट करने के लिए इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।